हेलो फ्रेंड्स, मैं लोकेश आप लोग सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक क्रिप्टो ऑप्शन ट्रेडिंग पर। दोस्तों, स्क्रीन पे अभी आपके सामने है बीटीसी का चार्ट। ये चार्ट 1 घंटे का है। आप चाहो तो इसको 15 मिनट में चेंज कर सकते हो, एक दिन जैसा आप चाहो वैसे देख सकते हो, 5 मिनट में भी देख सकते हो। चार्ट बीटीसी अभी जो करंट प्राइस चल रही है वो है 67,280.22। दोस्तों, अगर ये अभी अगले आधे एक घंटे में 68,000 को क्रॉस करता है तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि ये आज रात या कल तक अपने ऑल टाइम हाई 69,275 को क्रॉस कर देगा। अगर ये 68,000 को अभी क्रॉस करता है तो देखा जाए तो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी हुई है। कैंडल देखने में बुलिश है, लेकिन वही एक कंडीशन कि 68,000 को यहाँ पर ये क्रॉस करेगा तो यानी यहाँ से तकरीबन 700 पॉइंट ये ऊपर जाएगा, उसके बाद कंफर्मेशन आएगा। आगे हम इसके बारे में और बात करेंगे, उससे पहले हम देख लेते हैं कि आज जो ट्रेड में हुआ वो क्या हुआ। हमारे जो ऑप्शन ट्रेड थे उसकी बात कर लेते हैं। ये है जीरोधा का प्लेटफॉर्म। यहाँ बैंक निफ्टी के लिए कल मैंने आपको 2 ट्रेड दिए थे। उसमें मारा था 48,000 का कॉल और 48,300 का पुट। ये 2 ट्रेड हमारे पास थे कल, आज सुबह के लिए, कल जो हमने वीडियो में दिए गए थे। अब दोस्तों, इसमें देखा जाए तो जो मैंने कल बोला था वही हुआ। क्या गैप अप गैप डाउन जो बोला था वही हुआ, लेकिन ट्रेड का क्या हुआ एक्चुअल। तो जो हमारा 48,000 का कॉल था, हम उसको पहले देखें। हम तो उसको हम 15 मिनट के चार्ट पे लेके देख लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ लास्ट क्लोजिंग थी इसकी 407.9 पे इसकी, और आज जो ओपन हुआ था ये वो 429, यानी गैप अप पे ओपन हुआ और उसके बाद ये गैप डाउन में आ गया। यही बात मैंने आपको कल भी बताई थी कि ऐसा ही हो सकता है, और ऐसा ही हुआ। देखेंगे हम यहाँ पर कि यहाँ से सीधा ये नीचे आया, राइट। और जब ये नीचे आने लगा तो अगर मैं आपको टेलीग्राम अपडेट की बात करूं तो ये मेरा टेलीग्राम जो पेड चैनल है उस पर तकरीबन मैंने 11:21 पर बोला था कि कॉल बायर एसएल बनाकर रखें, यानी यहाँ पर एक अंदेशा था कि अब कॉल साइड मार्केट नहीं चलेगा। बैंक निफ्टी यहाँ से या कॉल जो बैंक निफ्टी का जो ट्रेड था हमारा वो अब आके नहीं चलेगा, यहाँ डाउट था। अगर लॉस होता भी है तो हम अपने एसएल के साथ निकल जाएंगे, और यहाँ हम सेफली निकल गए थे। उसके बाद हमने फिर एक कॉल का ट्रेड बनाया नया, और यह तो उसमें शायद हमें बाय प्राइस नहीं मिली। देन फिर हमारे पास 2 ट्रेड थे, 48,000 का कॉल और 48,000 का पुट। राइट, यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन बनी थी, विन विन सिचुएशन ऐसी बनी थी कि अब मार्केट अपसाइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा, कुछ पता नहीं चल रहा था। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है बायर और सेलर आर बहुत इक्वल एक्टिव। यहाँ से आप कुछ टाइम वन साइड चल सकता है, फिर यहाँ का पुट साइड में वापस एंट्री मिल सकती है। देन कॉल बायर्स बिहेवियर निफ्टी बैंक निफ्टी डाउन आ सकता है। देन बैंक निफ्टी 48,000 का पुट, और यहाँ से हम देखेंगे तकरीबन 11:59 पे बोला गया था पुट साइड में वापस एंट्री मिल सकती है। और ये उसके बाद का सीन है, यहाँ पर हम देखेंगे तो पुट साइड में यहाँ से पॉजिटिव थोड़ा सा मूवमेंट देखने को मिला। सॉरी, हाँ। और कल के लिए वापस इसी ट्रेड में ये कहा गया है कि कल इसमें प्रॉफिट बन सकता है ओपन होने पर, यानी कल बैंक निफ्टी गैप अप में ओपन हो सकता है। अभी हम वापस चार्ट पे चलेंगे, यहाँ से हम देख सकते हैं तकरीबन 11:30 के आसपास ये बात कही गई थी कि अब
कॉल बायर्स बिहेवियर। तो यहाँ के बाद हम देख सकते हैं कि सीधा ये नीचे ही आया, पुट साइड में ही चला। ये थे हमारे ट्रेड। अभी हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और जो दो फेवरेट स्टॉक है रिलायंस और एचडीएफसी बैंक, उनके सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। तो पहला जो हम आज स्टॉक देखते हैं वो है हमारा रिलायंस का। तो दोस्तों रिलायंस की जो ये यहाँ पर चार्ट हम देख रहे हैं, तो जो सेकंड लास्ट कैंडल है वो है हैंगिंग मैन, और चार्ट के बॉटम पे बना हुआ है और रेड कलर का भी है, यानी बीरिश भी है। और उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनी है उसने इस कैंडल को नीचे की तरफ के लो को ब्रेक करके नीचे आ गया। अगर वॉल्यूम देखें तो यहाँ वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा है, तो रिलायंस के लिए यहाँ से डाउन आ सकता है। राइट, अब इसका जो सपोर्ट क्या है, वो सपोर्ट रिलायंस का 2920 और रेजिस्टेंस लेवल है वो है 3040। यानी एक बार जब ओपन होगा तो ये यहाँ से 20-30 पॉइंट तक डाउन जाएगा, यानी 1920 तक डाउन आ सकता है। वैसे उससे और भी नीचे जाए, या हो सकता है जब 1920 पर जाकर 1925 पर जाकर वहां से एक डाइवर्जन बनाए और एक बुलिश कैंडल बनाकर वहां से पॉजिटिव साइन दे और 3040 तक का अपना सफर यहाँ से तय कर सकता है। देन हम एचडीएफसी बैंक की बात करें तो एचडीएफसी बैंक में भी कंडीशन कुछ विन विन है। देखा जाए तो ये अभी चार्ट का टॉप है हमारा, यहाँ पर एक डोजी कैंडल बनी हुई है। लेकिन ये डोजी कैंडल बनी है, वॉल्यूम देखेंगे हम तो बीरिश, यहाँ पर सेलिंग का लोड इसके ऊपर ज़्यादा है। और उसके बाद एक कैंडल देखेंगे जो इंगल्फाई कैंडल बनी हुई है, इसका मतलब भी ये है कि यहाँ से नीचे आएगा, यानी बैंक सॉरी एचडीएफसी बैंक भी डाउन आ सकता है। अब डाउन आ सकता है तो इसके लिए सपोर्ट क्या रहेगा, कल कल इसका सपोर्ट होगा 1410 का, और अभी करंट प्राइस की चल रही है 1446.10। इसका रेजिस्टेंस लेवल होगा कल का 1470। तो कल फ्राइडे है, काफ़ी वॉलेटाइल हो सकता है मार्केट, तो थोड़ा संभल के और एसएल के साथ ट्रेड करेंगे हम। नाउ अब हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की। तो यहीं निफ्टी में हम देखेंगे तो निफ्टी में भी कुछ सिचुएशन ऐसी बनी हुई है। यहाँ की हम बात करते हैं तो फिर डोजी कैंडल बनी हुई है, और उसके बाद एक बीरिश कैंडल जो उसके लो को ब्रेक करती है। तो सीधा सीधा यहाँ पर यही पता चल रहा है कि यहाँ से एक गैप डाउन आ सकता है। अब आएगा तो कहाँ जाकर सपोर्ट ले सकता है, तो वो सपोर्ट लेवल हो सकता है कल 22,450 का। यानी बहुत छोटा सा सपोर्ट है, हो सकता है ऐसे नीचे भी आए। अगर नीचे आता है तो 22,420 तक का ये सपोर्ट ले सकता है, 420 430 का सपोर्ट ले सकता है, और वहां से ये वापस बुलिश हो सकता है। अगर हुआ तो वहां से इसका जो रेजिस्टेंस लेवल होगा 22,700 का होगा, यानी 300 पॉइंट। जरूरी नहीं वो कल ही हो, ये मंडे और ट्यूसडे को भी हो सकता है। नाउ अब हम बात करते हैं जो हमारा काम की इंडेक्स है जिसपे हम ट्रेड लेते हैं हमेशा, और काफ़ी अच्छी वोलेटाइल होती है, बहुत ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। तो वो है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने आज क्लोजिंग दी है 47,835.80 पर। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो लास्ट की जो तीन कैंडल देखें हम, या चार कैंडल ले सकते हैं, तीन कैंडल देखें तो यहाँ पर कुछ एक डोजी कैंडल बनी हुई है। राइट, फिर इसके बाद एक, इसको बीरिश हरामी भी बोल सकते हैं, और फिर एक जो थर्ड कैंडल बनी है, यानी कंटिन्यूस बीरिश माहौल है, तो यहाँ पर ये गैप डाउन में ही ओपन होने के पूरे पूरे चांस है। इसका जो सपोर्ट है बैंक निफ्टी का कल के लिए वो है 47,700 का। एंड देन अगर यहाँ से कुछ सपोर्ट बना तो उसके बाद जो उसका रेजिस्टेंस लेवल है वो 48,400 का। तो ओवरऑल अगर हमने जो सारे दोनों स्टॉक और दोनों डेस्क की अभी चर्चा की, उसमें यही निकल के आया कि गैप डाउन तो आएगा कल, वो श्योर है। लेकिन अब गैप डाउन आने के बाद जो हमारा सपोर्ट लेवल है, क्या वहां पर सपोर्ट लेगा और क्या वहां से वापस अपसाइड जाएगा? क्योंकि ओवरऑल अगर मैं लॉन्ग टाइम में इसको देखूं तो ये बुलिश ही है। अगर एक दिन का चार्ट में ओपन करके देखता हूँ तो यहाँ से देखा जाएगा तो ये बुलिश ही है। और बैंक निफ्टी को मैं अगर एक वीक में देखूं
तो यहाँ से बुलिश है, जो कि इसका ऑल टाइम हाई को अभी, सॉरी हाँ 48,636 का इसका जो टारगेट है, यानी मोटा मोटी यहाँ से 48,788 800-900 पॉइंट का कुछ यहाँ पर अब देखने को मिला, लेकिन वो अप्रैल तक पॉसिबल है। अभी हम इसी की बात करें तो यहाँ से एक बार ये बेयरिश जरूर है। तो दोस्तों ये थे हमारे दोनों इंडेक्स और दो स्टॉक्स। अभी हम बात करते हैं कल के ट्रेड की। कल के ट्रेड कौन से होंगे? तो एक ट्रेड तो अभी भी हमारे पास ऑलरेडी है 48,000 का पुट, क्योंकि जो हमने बात की उसके हिसाब से यहाँ गैप डाउन आ सकता है। उसके अलावा जो दो ट्रेड है हमारे, पहला ट्रेड है 47,700 की कॉल और दूसरा ट्रेड है 48,100 का पुट। अब हमें पता है कि गैप डाउन आएगा, उसके बाद भी हमारे पास दो ट्रेड है। क्यों? बिकॉज हमें प्रो ट्रेडर बनना है। हमारे पास हमारे औजार पहले से होने चाहिए। हमें सोचना ना पड़ेगा अब हम क्या करें, कहाँ एंट्री लें और कहाँ से निकले और कहाँ ऐसे लगाएं। दोस्तों पहला है हमारा 47,700 की कॉल। जी हाँ दोस्तों, ये ट्रेड है हमारा 47,700 की कॉल। मैं बैंक निफ्टी की चार्ट को ओपन करूंगा, बिकॉज यहीं पर हम आपको बाय एंट्री बताएंगे। अगर कॉल आपको बाय करनी है और बाय प्राइस आती है या उसका अपसाइड मूव आता है सुबह, तो इसकी जो बाय एंट्री होगी वो होगी हमारी 47,976। ये इसकी बाय एंट्री होगी और उसकी जो टारगेट पॉइंट होगी 48,180, 48,300, 48,400 एंड देन स्टॉप लॉस जो होगा वो 47,750। यहीं अगर पुट साइड की बात करूं मैं, तो हमारा ट्रेड है 48,100 का पुट। जी हाँ दोस्तों, ये 48,100 का पुट है हमारा, राइट। फिर हम बैंक निफ्टी की चार्ट पे बात करेंगे। अगर हमें बाय एंट्री इसमें मिलती है तो वो एंट्री लेवल होगा हमारा 47,750, टारगेट पॉइंट 47,690, 47,550 और 47,300। यही स्टॉप लॉस होगा इसका 47,860। अब अगर आपको प्रीमियम चाहिए, वो क्या प्रीमियम होगी जहां हम बाय करें, जो कि बहुत इजी होता है। उसके लिए आपको पेड टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होना होगा। उसके लिए आपको मुझे मैसेज करना है 9461808032 पर, और इसकी पर मंथ फीस है 1,300 रुपये। अभी अब एक बार वापस हम चलते हैं अपने क्रिप्टो इंडस्ट्री पे। तो यहाँ हम देखेंगे अभी ये 47,127 के आसपास को चल रहा है, और क्या माहौल बन के सामने आएगा देखते हैं हम। अभी 1 घंटा है हमारे पास इसके लिए। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ये यहाँ से एक बार डाउन साइड आएगा, और हो सकता है ये 64,214 के आसपास भी आ सकता है। अगर इसने 66,450 को का ब्रेकडाउन दिया तो 64,100 के आसपास आ सकता है एक बार ये वापस। और इसने 68,000 को क्रॉस किया तो ये अपर साइड में ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा। यही इथेरियम की बात करें तो वहां पर भी सेम कंडीशन है जो उसमें दी गई है, क्योंकि यहाँ पर भी सेम कैंडल सेम पैटर्न बने हुए हैं। अगर मैं इसको यहाँ से कैलकुलेट करूँ तो यहाँ पर एक इन्वर्टेड है हमारे, और उसके बाद एक इंगलफाई कैंडल बनी है जो कि वेरी बहुत बुलिश है। और इसके बाद की बात करूँ, अगर हम सीधा देखें तो इस इंगलफाई कैंडल की क्लोजिंग थी हमारी 3806.87, और नेक्स्ट जो कैंडल की ओपनिंग थी वो 3806.28। लास्ट इंगलफाई कैंडल की क्लोजिंग 3806.87 और नेक्स्ट कैंडल की 3806.28, यानी इसकी क्लोजिंग से थोड़ा सा नीचे ये ओपन हुई है, और इसने अपना हाई बनाया 3856 का, और इसकी क्लोजिंग है 3810.88, यानी अपनी पिछली कैंडल से ऊपर क्लोज हुई है। तो विन विन सिचुएशन है, यहाँ से ऊपर जा सकती है सॉरी इथेरियम, जिसका टारगेट 3900 या 3900 ऊपर भी हो सकता है। वो हमें 1 घंटे में पता चलेगा।
10:30 तक हमें पता चल जाएगा उसका। नाउ हमारे पास बहुत सारे, हाँ दोस्तों, शिप की बात करूँ तो मेरी शिप बहुत ज़्यादा बुलिश है। आप घबराए नहीं, शिप में होल्ड रखें, बनाए रखें आप शिप को। ये अपने ऑल टाइम हाई को बहुत जल्दी क्रॉस करेगा। जैसा कि यहाँ पर हमें दिख रहा है, ये कैंडल का जो 3 कैंडल का जो ये बन रहा है चार्ट, ये मेरी बहुत ज़्यादा बुलिश दिख रहा है मुझे, और बहुत जल्दी ये यहाँ से मूव करके अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करेगा। डाउ जोन के बारे में बहुत सुना है। अगर हम डाउ जोन की बात करें तो डाउ जोन अभी वर्किंग में है, चल रहा है, और यहाँ से ये बुलिश होता हुआ दिख रहा है। इसने एक गैप अप के साथ ओपनिंग की है। जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छी ओपनिंग हुई है इसकी। तो आई थिंक अगर यही की क्लोज होता है तो ये बहुत ज़्यादा बुलिश है, ऐसा हम मान सकते हैं। और ये अपर साइड जाकर कुछ 3900 के आसपास क्लोज होगा, यानी यहाँ से तकरीबन, सॉरी क्लोज क्या होगा, इसको टच करेगा या इससे ऊपर भी जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको लगे किसी स्टॉक या किसी इंडेक्स के बारे में आपको जानना है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, या मुझे यूट्यूब चैनल के नीचे जो हमारे कमेंट बॉक्स होता है उसमें भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आपको अगले वीडियो में उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो ये बहुत सारे यहाँ पर, वन सेकेंड हम BTC को एक बार देख लेते हैं और अपने वीडियो को यहीं क्लोज करेंगे। दोस्तों, एक बार हम देख लेते हैं जो हमने ट्रेड दिए थे उनको, जो हमारे कॉल साइड के और पुट साइड के। तो जो हमारा कॉल साइड का ट्रेड था वो है 47,700 की कॉल है। इसके चार्ट को हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ देखेंगे ये पूरा बिरिश ही है। इन्हें इन्हें गैप डाउन में अगर ये आया तो मोटा मोटी इसने अपना एक जो लेवल है यहाँ का 387 का, इसने इसको ब्रेक डाउन दे दिया। तो यहाँ से मुझे ऐसा लगता है ये 162 तक आ सकता है, यानी यहाँ से ये 377 से 162 तक के आ सकता है, प्रोबेबिलिटी इसकी है। आप चार्ट 15 मिनट भी दे सकते हैं, 1 घंटे दे सकते हैं। मैंने 1 घंटा इसलिए रखा है कि मेरे पास स्क्रीन पे जगह कम है। और अगर हम पुट साइड के ट्रेड को देखें, जैसे 48,000 का पुट है उसको देखें हम, तो यहाँ पर हम देखेंगे जैसे कि अभी हमारे यहाँ पर एक इन्वर्टर हैमर बना हुआ है, और इसके साथ हम देखेंगे तो पीछे वॉल्यूम अच्छा है, तकरीबन 8.21 मिलियन का वॉल्यूम है। और इससे जस्ट पीछे वाली जो इन्वर्टर हैमर है वहाँ पर कुछ 11.8 मिलियन का वॉल्यूम है। इसके पीछे एक डोजी कैंडल है, वहाँ पर वॉल्यूम कम है। तो दोस्तों, ये यहाँ से रिटेस्ट किया है शायद इसने यहाँ पर, और एक डोजी कैंडल बनाई 7.56 मिलियन के वॉल्यूम के साथ। और फिर इसने इस कैंडल के हाई को, इसका जो क्लो हाई था 475.4, और इस लास्ट जो कैंडल है उसका हाई है 505। दोस्तों, यहाँ से मोटा मोटी कंफर्मेशन ये है कि यहाँ से अपर साइड आएगा, और उसका टारगेट कल का ऑलमोस्ट 800 से 1000 के बीच में हो सकता है। नेक्स्ट जो हमारा ट्रेड है 48,100 का पुट, हम इसको देखें
तो सेम सिचुएशन, वेरिएबल सिचुएशन यहाँ पर भी है। यहाँ पर एक डबल बॉटम बना है नीचे एक डोजी कैंडल के साथ, एक अच्छे वॉल्यूम के साथ। अगर हम यहाँ देखेंगे तो अगर हम वॉलिटिलिटी की बात, वॉल्यूम की बात करें तो 1.58 मिलियन है, यानी मोटा मोटी 10 लाख से कुछ ऊपर का इसमें वॉल्यूम है। तो ये काफ़ी होता है किसी भी एक आपके ट्रेड को मूव देने के लिए, बहुत ज़्यादा काफ़ी होता है। उसके बाद की कैंडल देखेंगे, वॉल्यूम कम है बट ये अपनी पिछली कैंडल से ऊपर जाकर क्लोज हुई है। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी में गैप डाउन आना फिक्स है, राइट। तो हम इसका टारगेट मिनिमम तौर पे 700 से 750 और मैक्सिमम 1000 तक का इसका हम पकड़ के चलेंगे। घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि चार्ट तो ऐसे चलेगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, राइट। आप चाहें तो अपना एसएल जो एक शुरू में होगा उसी को बना के रखें, अगर वो हिट नहीं होता तो उसको अपडेट करने की जरूरत नहीं है। और जैसे आपको लगे कि आपको 100-150 पॉइंट मिल रहे हैं तो आप वहाँ से एग्जिट हो जाए या अपना एसएल लगा के छोड़ दें। तो होगा क्या उसमें, अगर मार्केट और ऊपर जाएगा तो हम एसएल अपडेट कर लेंगे, और एसएल हिट हो भी जाता है तो 100-150 पॉइंट तो हमें मिल ही गए उसमें। तो तीनों ट्रेड भी हमने देख लिया इस बार। अगर हम देखते हैं तो यहाँ ये भी यहीं घूम रहा है आसपास ही। देखते हैं, हम 10:30 तक वेट करेंगे इसमें। दोस्तों आप लोग भी देखिए इसको कि क्या ये 68,000 को ब्रेक करता है। तो दोस्तों मिलते हैं हमें नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।